अब तो बहनचोद हम खुद को पटाखे फोड़ने से हैं रोकते। पर न झाट एक जमाना था जब हम सुबह उठकर रात में फूटे हुए पटाखों को थे खोजते। पर अब बहनचोद ऐसी दिवाली कहाँ। और इस बार तो बहनचोद और हो गया यहाँ का वहाँ। लौड़ा इस बार ना लोग कैसी रही दिवाली के जगह कौन सी वाली दिवाली मनाई पूछ रहे थे। और बहनचोद त्योहार के ना शुभकामनाओं का असर कुछ इस कदर छाया था कि तबीयत कैसी है तुम्हारी का जवाब सेम टू यू आता था। धन तो झांट किसी ने दिया नहीं, सब धनतेरस की बधाई बस दे रहे थे। और बहनचोद इतना ज्यादा करते हैं मैसेज कि हम ना होमवर्क में भी नहीं लिखते थे इतना पेज। भाई आपको भगवान कुछ दे या ना दे, लेकिन दिवाली की मैसेज डिलीट करने की शक्ति जरूर दे। अभी ना ठंड है और गिर रही शीत, इसलिए ना मैं भी मैसेज नहीं किया हूँ डिलीट। और झाट मैं ये लगा सकता हूँ बेट कि आपको लग रहा होगा कि मैं उठता हूँ लेट। अरे यार बहनचोद 7:02:40 पर उठ जाता हूँ। रियली यार मैं सच में उठ जाता हूँ। हाँ बिस्तर में घुसा रहता हूँ और वहाँ पर मोबाइल चलाता हूँ। घर वाले मेरे बोलते हैं कि जल्दी उठ जाया कर, ज्यादा मोबाइल मत चलाया कर। लेकिन ना बहनचोद अब दुश्मन सा लगता है वो इंसान जो कहता है कि ना थोड़ी देर मोबाइल भी रख दिया करो। अब झाट मैं उनको कैसे समझाऊं, इतना महंगा मोबाइल लिया है उसको भी मैं ना चलाऊं। भाई मैंने ना अपने घर वालों को बस इसी चीज में है लूटा कि लौड़ा मैंने लिया है मोबाइल और महंगा जूता। वैसे लौड़ा महंगे जूता खरीदना ना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो बहनचोद दोस्त को समझाना है कि ये जूते महंगे हैं। और बहनचोद मुझे ना इन चीजों के लिए घर वालों से मांगना पड़ता है इसलिए पैसा, क्योंकि मैंने एक काम ही किया है ऐसा। झाट मेरे पास घर वालों के दिए हुए बिजनेस के लिए जो पैसा था ना यार, उसे लौड़ा मैंने अपने दोस्तों को दे दिया उधार। और झाट हमारे यहाँ ना पहले तो उसका दुख सुनकर हमें उधार देना पड़ता है, फिर बहनचोद अपना दुख सुनाकर उधार वापस मांगना पड़ता है। लेकिन वो बहनचोद मेरा दुख सुनकर भी नहीं दे रहे हैं मेरा माल। और झाट इसलिए मैं घूम रहा हूँ कंगाल। अभी ना झाट परसों मैं एक दुकान पे अपने लिए अंडरवेयर लेने गया, तो बहनचोद दुकान वाले ने ना मुझे 400 की अंडरवेयर दिखाई। तो ना लौड़ा मैं पैसा सुनकर बोला कि बहनचोद डेली पहनने वाला दिखाओ, ये पार्टी या त्योहार वाला मत दिखाओ। तो यार गरीबी नहीं दिखाने के लिए ना ऐसा पड़ता है फेंकना। तो ना मैंने लिया था 50 की चड्डी, क्योंकि बहनचोद मुझे बाकी पैसों से था सिंघा मगन देखना। और झाट उसे देखकर समझ आया कि एक जमाना था जब एक हीरो बहुत सारे विलन पर भारी पड़ता था, और अब झाट एक विलन को मारने के लिए बहुत सारे हीरो आ रहे हैं। और झाट मुझे ना बाकी बचे पैसों से नहीं था पॉपकॉर्न खाना, बल्कि घर के लिए शक्कर था ले जाना। झाट मैं घर के लिए ना शक्कर नहीं लाया, उसके लिए घर वालों से अलग गाली खाया। बहनचोद अब तो ना भरोसा इतना गिर गया है कि बच्चे भी मुझसे अपने चिप्स का पैकेट फड़वाने नहीं आते। अभी ना रात को मेरी मम्मी मेरी बहन से बोली कि ये ले कुत्ते को खाना दे के आ जा। तो मेरी बहन मेरे पास आई और बोली ये ले खा ले। तो मेरी मम्मी उससे बोली कि घर वाले कुत्ते को नहीं, बाहर वाले कुत्ते को। और झाट मैं ना इतना अच्छा हूँ बंदा जिसने ट्राई किया भी है छोटा मोटा धंधा। मैं ना झाट भुट्टा बेचने भी लगा था, लेकिन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि झाट एक मॉडर्न लड़की ना मेरे पास आई और बोली हैंडल वाला पॉपकॉर्न देना भैया। दरअसल बात यह है कि मुझसे भुट्टा खरीदने आती थी लड़की एकदम बम बम, तो न झाट मुझे आती थी शर्म। मैंने न झाट मेरे गांव जाके सरपंच बन के समाज सेवा करने का भी सोचा, लेकिन न बहनचोद आज के जमाने में कोई भी समाज सेवा तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे सोशल मीडिया में अपलोड न कर दो।
बहनचोद मैं ना बनाता नहीं है बहाना, दरअसल कुछ काम ऐसा करने हैं जो कर रहे हैं आज का जमाना। मुझे ना ऐसे काम करके नहीं कमाना। अरे यार विदेशों को देखो, वहाँ कितना आगे बढ़ गया है जमाना। अब देख लो बहनचोद, विदेशों में ना लटक कर ट्रेन चलती है और बहनचोद हमारे यहाँ लटक कर यात्रा करते हैं। लगता है अब ना मैं इज्जत तभी कमाऊंगा जब बहनचोद मैं विदेश जाके पैसा कमाऊंगा। लेकिन उसके लिए तो भी भाई मैंने अच्छे से नहीं किया स्कूल में पढ़ाई। टीचर ना जब मुझसे पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है तो मैं कहता निसार। फिर वो मुझसे पूछते कि निसार का जन्म कैसे हुआ बताओ, तो मैं कहता जवानी जाने मन हसीनी दिलरुबा, मिले जो दिलरुबा निसार हो गया। मैं ना जवाब देता था उन्हें हमेशा उल्टा सीधा, और मैंने तो झाट हमेशा आवेदन पत्र में भी झूठ लिखा। वैसे बहनचोद दुनिया में ना जिसमें सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है वो यही है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र और दूसरा प्रेम पत्र। टीचर ने ना मुझे एक बार पूछा कि इंसान का जन्म कैसे होता है, तो मैंने ना उन्हें चित्र के माध्यम से जवाब दिया। रुको यहीं पर है, लाके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंसान का जन्म कैसे होता है। आंसर मादा और ये नर, और ये सेक्स कर रहे हैं, इसके मुंह से आ निकल रहा है। उसके 9 महीने बाद ये प्रेग्नेंट लेडी, और उसके बाद ये रो करके बच्चा। सर ने नंबर भी दिखा 100 में से 100, और इधर 7 करोड़। तो ना ऐसे एग्जाम में टीचर के मार से भी ना मेरी जाती थी फट, और झाट स्कूल में भी नहीं मिला इज्जत। तो ना झाट मैंने सोचा कि शायद मुझे प्यार करने वाली मिल जाए तो वो हो सके इज्जत लाए। तो ना झाट एक बार सुहाना मौसम था सुहानी वादिया, वहाँ मैंने एक लड़की को फ्लाइंग किस दिया और उसके मुंह से निकली एकदम गंदी गंदी गालियां। मैं ना बहनचोद कई लड़कियों में झांका और लौड़ा मेरा तो एक के साथ अड़ गया भी टाका। जब न झाट वो गोबर फेंकने जाती थी तब मैं उसे देखा करता था और वो मुझे देखा करती थी। फिर न लौड़ा उसके बाप ने भैंस ही बेच दी। लव स्टोरी खत्म। तो न झाट मैं एक कपड़े दुकान में काम कर रहा था, तो एक लड़की ना कपड़े देखते हुए नखरे दिखा रही थी और ना उसकी सहेली भी बोल रही थी उसे कि तू ना थोड़ी नखरे कम दिखाया कर, पता नहीं कौन तेरे नखरे झेलेगा। तो बोली कि जो पेलेगा वो झेलेगा। तो ना बहनचोद मैं उस पे हो गया फिदा, उसे पेलने और झेलने का दिखाया गुदा। फिर ना बहनचोद मैंने लफंगों की तरह काम किया, छेड़छाड़ कर उसे पटा लिया। मैं ना सख्ता लौंडा था लेकिन गया पिघल और उसके प्यार में दीवानों की तरह हो गया पागल। मेरा ना बहनचोद दिल करता था कि उसका नाम ना शहर के हर दीवार पर लिख दूं, लेकिन जहाँ डर लगता था कि कोई गुटखा खाकर थूक न दे। फिर एक दिन ना उसने मेरे दोस्त को मुझे गाली देते हुए देख लिया। फिर ना उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें गाली क्यों दे रहे हैं। तो मैं उससे बोला वो ना मेरे साथ इतने दिन से थे लेकिन मैं उन्हें 1 रुपए कभी नहीं खिलाया और तुमको ना 100 रुपए का डेयरी मिल्क खिला रहा हूँ इसलिए। मैं ना झाट उसे बाइक में ले जाता, वो जहाँ चाहती उसे घुमाता। और झाट हमारा ना आजकल के जो प्यार होते हैं वैसे नहीं था। अब बहनचोद आप ही लोगों को देख लो, इधर ना तुम देर रात तक जिसका जाग कर इंतजार करते हो वो ना झाट तुमसे पहले कितनों को खाना खिलाकर सुला चुकी होती है, और लौड़ा तुम्हारे बाद ना कितने लोग भूखे भी सो जाते हैं। मैं ना उसे बाइक पे बहनचोद घुमाता था फट, लेकिन एक दिन ना लौड़ा आ गया संकट। एक दिन ना बहनचोद एक जगह भीड़ जमी हुई थी, तो मैं बाइक खड़ा करके वहाँ गया, क्योंकि बहनचोद कहीं पर भीड़ जमी हो तो वहाँ पर घुस कर हमें पूछना कि क्या हो गया, ये तो हमारा राष्ट्रीय आदत है। तो ना वहाँ पर 2 बंदे का हो रहा था लफड़ा, वो लोग हो रहे थे बहुत झगड़ा, और उसमें से ना एक तगड़ा था तो उसने दिया दूसरे को बहुत पीट और उसे मारा घसीट। और न झाट मुझे वहाँ पर समझ आया कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इस शब्द का अगर आविष्कार ना हुआ होता तो लौड़ा सोचो उस मार खाए बंदे पर क्या बीतती। और ना बहनचोद मैं लड़ाई देख रहा था और वो पार्किंग वाले मेरे बाइक को उठा कर ले गए साले। बहनचोद बस वही एक सरकारी काम है जो जल्दी हो जाता है।
लेकिन बहनचोद मेरे सर पे तब छाया परेशानी घनघोर जब मुझे पता चला कि वो पार्किंग वाले नहीं थे, वो थे रियल चोर। तो ना बहनचोद मेरा बाइक नहीं था, तो मेरी गर्लफ्रेंड ना रोज रैपिडो से कॉलेज जाती थी। तो ना लौड़े उसके रिश्तेदारों ने उसके पापा से बोल दिया कि ना आपकी लड़की रोज अलग अलग लड़कों के साथ बाइक पे घूमती है। और न यार वो हरामजादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर किसी और से कर ली शादी। फिर ना कई साल बीत गए, मुझे तो लगता था कि वो मुझे भूल गई, लेकिन एक दिन उसका मैसेज आया, लिखा था कि लड़का हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताओ। फिर ना बहनचोद वो कल ही मुझसे काफी अरसे बाद मिली। मैंने उससे पूछा कि नंबर बदल गया है क्या, तो वो बोली नहीं वही है 36। कमबख्त तो क्या पूछा था और क्या बता गई। और हाँ एक चीज, जब ना वो अपने लाइफ में हस्बैंड लाई तो मैंने भी ना शादी कर ली थी भाई। हाँ तो भाई मेन पॉइंट पे आता हूँ, मेरे बीवी से इज्जत मिलती है कि नहीं ये बताता हूँ। एक बार ना मुझे ऐसी एक प्रतियोगिता के लिए कॉल आया, तो ना मुझसे पूछा कि एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें दुविधा, जिज्ञासा, डर, खुशी, शांति और क्रोध का आभास हो। तो ना मैंने कहा कि मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। यार जब ना मैंने चड्डी ली तो मुझे उसके साथ साथ उसके लिए चप्पल भी लेना था। तो ना मैंने उस दुकान वाले से कहा कि भाई लेडीज चप्पल दिखाना, एकदम लाइट वेट हो और थोड़ा सॉफ्ट हो। तो ना वो दुकान वाला बोला अच्छा सर समझ गया। यार पता नहीं पत्नियां कैसे अपने पति को करती है इतनी हलाल, और बहनचोद हमें उनसे लड़ने का होता ही नहीं मजाक। अब देख लो बहनचोद पत्नियां ना अपनी सास की बुराई पति से जब चाहे कर सकती है, पर बहनचोद मजाल है कि पति अपने सास की बुराई अपनी पत्नी को करके दिखाए। और लौड़ा बीवी तो बीवी झाट मेरे बच्चे भी लगा देते हैं मेरी वाट। अभी देख लो बहनचोद मेरा ना छोटा सा बेटा रोते रोते अपने मम्मी के पास गया, तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटा, तो वो बोला कि पापा ने ना मुझे किस्ती नहीं दिया। तो वो बोली कि तुमने उन्हें टेबल नहीं सुनाए होंगे ना इसलिए किस्ती नहीं दी। तो वो बोला अच्छा तो काम वाली बाई को कौन सा टेबल आता है, उनको तो दे दी। तो ना यार मैंने तब से ना कमरे का दरवाजा बंद किया है। तो ना बहनचोद आज मेरा परीक्षा होगा, और लौड़ा जब बीवी परीक्षा लेती है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत पेपर लीक नहीं करा सकती। खोलो दरवाजा खोलो।